टुडे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे यूरोलॉजिकल एमरजेंसीज। फर्स्ट इसकी हम डेफिनेशन करेंगे। आपने बड़े गौर से सुनना है, इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगा। व्हाट इज़ यूरोलॉजिकल एमरजेंसीज? दोज एमरजेंसीज which are related to external genitalia, which are related to urinary bladder is called यूरोलॉजिकल एमरजेंसी। जितनी हमारे एक्सटर्नल जेनिटिलिया या हमारे मसाने से रिलेटेड जो एमरजेंसीज हैं उसको हम यूरोलॉजिकल एमरजेंसीज कहते हैं। इसमें किडनी भी शामिल है, यानी हमारे जो गुर्दे हैं, हमारा मसाना है, हमारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये यूरोलॉजिकल एमरजेंसीज में शामिल हैं। अब इसको दो कैटेगरी में जो है डिफ़ाइन किया गया है। इसको इस तरह हम डिवाइड करेंगे, नॉन ट्रॉमेटिक और ट्रॉमेटिक। यानी यूरोलॉजिकल एमरजेंसीज की दो सब डिवीज़न कह लें या सब टाइप कह लें, जो हैं वो दो हैं, यानी नॉन ट्रॉमेटिक और ट्रॉमेटिक। नॉन ट्रॉमेटिक जो है इसमें इंजरी नहीं होगी, बल्कि कोई डिसऑर्डर होने से, कोई इन्फेक्शन होने से, कोई सिस्टम में डिस्टरबेंस होने से नॉन ट्रॉमेटिक एमरजेंसी होगी। और ट्रॉमेटिक जो है ये इंजरी या एज अ रिज़ल्ट ऑफ ज़ख्मी होने से, मसाने के ज़ख्मी होने से या गुर्दे में कोई ज़ख्मी होने से, किसी वजह से कोई चीज़ अटक गई हो या फिर कोई आर्गन में कोई मेडिसिन के इफ़ेक्ट हो गया हो जिसने शदीद नुकसान पहुंचाया, या हमने कुछ ऐसी चीज़ खा ली है या एक्सीडेंट हो गया है, तो इसमें ट्रॉमेटिक। यानी नॉन ट्रॉमेटिक में पहला कौन सा आएगा? नॉन ट्रॉमेटिक में हेमेटूरिया आएगा। हीम मतलब ब्लड, यूरिया मीन हमारा यानी यूरिन, यानी पेशाब में, हमारे यूरिन में अगर ब्लड आना शुरू हो जाए तो उस कंडीशन को हीमेटूरिया कहेंगे। ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड हीमेटूरिया। सेकंड है रेनल कोलिक। रेनल कोलिक से मीनिंग है यानी हमारी जो स्टोन बन जाती है, स्टोन फार्मेशन हो जाती है। कैलकुलाई का मीनिंग होता है स्टोन बन जानी, यानी पत्थर पड़ जाना गुर्दे में और फंस जाना हमारे यूरेटर में, उसमें रेनल कोलिक का इशू आ जाएगा, यानी पेशाब रुक जाएगा और पेन होगी। यूरिनरी रिटेंशन ये भी एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि पेशाब की बंदिश हो जाती है। ठीक है। एक्यूट स्क्रोटम ये भी एक कंडीशन में, जिसमें क्या होता है कि स्क्रोटम में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब आ जाता है प्रायापिज्म। ठीक है। प्रायापिज्म एक कंडीशन है जिसमें हमारा जो नफ्स है यानी पीनस है वो खड़ा रहता है अनयूजुअल तौर पे। ये एक बड़ी ख़तरनाक कंडीशन है। किसी ड्रग के ये साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं या ये अबनॉर्मेलिटी की भी हो सकती है, या इंजरी में नहीं होगा ऐसा, बल्कि ये एक किसी आर्गन के फेल होने से, यानी कि किडनी के अगर फंक्शन ठीक नहीं हो रहा किडनी में, हमारे गुर्दे में, और किडनी की वर्किंग ठीक नहीं है, और जिस या हमारी नर्व जो है उसकी जो कंडक्शन है उसमें कोई मसला हो गया है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो उसमें कोई नॉर्मेलिटी हो गई है, तो ये प्रायापिज्म जो है ये काज होगा। अब है सेकंड ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक में सबसे रेनल ट्रामा हो सकता है। ठीक है। यूरेट्रल इंजरी हो सकती है, ब्लैडर ट्रामा हो सकता है, यूरेथ्रल इंजरी हो जाती है, टेस्टिकुलर ट्रामा हो सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अब आ गया जी, हम पहले पढ़ेंगे हेमेटूरिया। हेमेटूरिया यानी कि ब्लड इन यूरिन। ये क्यों होता है? इसके काजेज होते हैं नेफ्रोलॉजिकल और यूरोलॉजिकल। नेफ्रोलॉजिकल वो मेडिकल काजेज होंगे, यूरोलॉजिकल सर्जिकल काजेज होंगे। अब इसके मेडिकल काजेज में दे सकते हैं कि हेमेटूरिया क्यों हुआ है। ग्लोमेरुलर एंड नॉन ग्लोमेरुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, रेनोवेस्कुलर डिजीज। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस मीन इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन।
ठीक है, रेनोवेस्कुलर डिजीज़, सर्जिकल यूरोलॉजिकल नॉन ग्लोमेरुलर काजेज। सर्जिकल काजेज क्या होंगे? रेनल ट्यूमर हो जाएगी, यानी कि रेनल में रसोली हो जाना, यूरोथीलियल ट्यूमर, ब्लैडर, यूरेट्रिक, रेनल कलेक्टिंग सिस्टम, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लीडिंग फ्राम द वेस्कुलर, बिनाइन प्रोस्टेटिक enlargement, trauma, renal or ureteric stone and UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये वही आ गया जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है एक्यूट फ्लैंक पेन, यूरेट्रिक और द रेनल कोलिक। अब जो है यानी फ्लैंक का मतलब है एब्डोमिनल, अब्डोमन, तो पेट में दर्द होगा, ठीक है। यूरेट्रिक जो कि हमारे बैक की तरफ जाएगा। कॉमनेस्ट यूरोलॉजिकल एमरजेंसीज, मोस्टली जो है किडनी में स्टोन आ जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है, और जो कि अगर यूरेटर में फंस जाए या मूव करे तो पेन होता है शदीद। वन ऑफ द कॉमनेस्ट काज ऑफ द एक्यूट एब्डोमेन सडन ऑनसेट ऑफ severe पेन इन द फ्लैंक, मोस्ट ऑफन ड्यू टू द पैसेज ऑफ स्टोन फॉर्म्ड इन किडनी डाउन द यूरेटर। अब renal colic, the pain in the characteristically very sudden onset, colic in nature, radiate to groin as the stone passes into the lower ureter may change in the location from the flank to the groin. The location of the pain does not provide a good indication of position of the stone. The patient cannot get comfortable and may roll around in agony. Associated with the nausea and vomiting, the pain of the ureteric stone as the being worse than pain of the labor. Workup history examination, patient want to move around in an attempt to find an comfortable position. Pregnancy test, अब इसमें जो है वो हम टेस्ट क्या हिस्ट्री इसकी लेंगे पेशेंट की कि पहले उससे किडनी स्टोन रह चुकी है या नहीं, और सेकंड उसका एग्जामिनेशन करेंगे, फीवर चेक करेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव, प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। उसके बाद रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के यूपी एब्डोमिनल करेंगे, ठीक है, ये भी एक एक्सरे ही की टाइप है। आईवीपी ये भी करेंगे, हेलिकल सीटीयू, एडवांटेज ओवर आईवीपी, greater specificity and sensitivity for diagnosing ureteric stone, can identify other non-stone cause of flank pain, no need of contrast administration, faster, taking just a few minutes. The cost of CTU is equivalent to that of IVU. MRI very accurate, very way of determining whether not a stone is present in the ureteric, very high cost. Acute meningo-ureteric stone pain relief NSAID देंगे, in non-steroidal anti-inflammatory, intramuscular intravenous injection by mouth per rectum, opioid analgesics, hyperhydration, watchful waiting with analgesic supplement, 95% of stone measuring 5 mm or less pass spontaneously. Indication for the intervention to relieve obstruction and remove the stone, pain that fail to respond to analgesic associated with fever, renal function is impaired because of the stone, kidney obstructed by a stone, bilateral ureteric stone obstruction, unrelieved for greater than 4 weeks. Treatment of the stone, temporary relief of the obstruction, insertion of JJ stent or the percutaneous nephrostomy tube, definite treatment of ureteric। अब इसमें ट्यूब डाली जाती है पथरी को, इसके ज़रिए नेफ्रोस्टोमी के ज़रिए भी उठा लिया जाता है। डेफिनेट ट्रीटमेंट ESW, LPCNL, यूरेट्रोस्कोपी, ओपन सर्जरी, ये सारे जो हैं ये क्या है, मैनेजमेंट है, इसकी ट्रीटमेंट है। यूरोलॉजिकल एमरजेंसीज ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, पेनफुल इनएबिलिटी टू वाल्व, रिलीफ ऑफ पेन फॉलोइंग ड्रेनेज ऑफ ब्लैडर बाय द कैथेटराइजेशन। एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। अब इसके काजेज क्या होते हैं? बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ड्यू टू द BPH, कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, यूरेथ्रल स्ट्रेचर, प्रोस्टेटिक एब्सेस, वुमेन, pelvic prolapse, cystocoeli, rectocoeli, uterine, urethral stricture, urethral diverticulum, post surgery for stress
इनकॉन्टिनेंस, पेल्विक मैसेज, ओवरीज, मासेस। अब जो है एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन जो है इसकी इनिशियल मैनेजमेंट में यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन, सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन, ये दो इसमें कैथेटर डाली जाती है, यूरेथ्रल, सुप्राप्यूबिक। ठीक है। लेट मैनेजमेंट ट्रीटिंग विद अंडरलाइनिंग काजेज। Chronic urinary retention usually associated with reduced renal function, upper tract dilatation, bladder drainage, undershore rate to wide, sudden decompression and hematuria। अब ये इसमें होता क्या है कि इसमें जो है पेशाब की बंदिश हो जाती है। कोई भी अगर मकसद के गदूद फंस जाए या कोई चीज़ अटक जाए जो ऑब्स्ट्रक्शन काज करे तो उसमें पेशाब की बंदिश हो जाएगी, तो उसमें कैथेटर डाल के हमें जो है वो दोबारा से यूरिनेशन बहाल करनी पड़ेगी, वरना हेमेटूरिया हो जाएगा। यूरोलॉजिकल एमरजेंसीज ये पढ़ ली हैं। एक्यूट स्क्रोटम, अब जो है एक्यूट स्क्रोटम क्या होता है? एमरजेंसी सिचुएशन, रिकवरिंग मोर एवेल्युएशन, डिफरेंट डायग्नोज, पोटेंशियली इमीडिएट सर्जिकल एक्सप्लोरेशन। Different diagnosis: torsion of spermatic cord, intravaginal, most serious torsion of the testicular and epididymal appendages, epididymis most common। ठीक है। torsion of the supramatic cord, intravaginal, to surgical emergency of highest order, irreversible ischemic injury to testicular pyron comma में benign and so on 4 hours, testicular salvage down as duration torsion greater। adjunctive test में to aid in different diagnosis of acute scrotum to confirm the absence of torsion of the cord, Doppler examination of the cord and testes, high false positive, false negative result। Torsion of the supramatic cord, color, Doppler ultrasound, assessment of anatomy and determining the presence or absence of blood flow, sensitivity। ठीक है। अब सुपरमेट्रिक कॉर्ड में हाई हिस्ट्री एग्जामिनेशन करेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम एंड द नेगेटिव यूरिन एनालिसिस, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉर्जन, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम, पॉजिटिव यूरिन एनालिसिस, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉर्जन, कलर, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी, डिक्रीज एब्सेंट ब्लड फ्लो, ऑक्यूलर रिजल्ट, इंक्रीज और नॉर्मल ब्लड फ्लो, सर्जिकल एक्सप्लोजन और नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशन। प्रायापिज्म में क्या होता है कि परसिस्टेंट erection of penis for more than 4 hours that is not related or accompanied by sexual desire। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो होशियारी है वो तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा रहती है। ये इसको हम लेट नहीं कर सकते कि ये सेक्सुअल डिज़ायर के साथ वैसे ही यानी कि पीनस का खड़े रहना होता है ये। तो ये ख़तरनाक सूरत हाल है जिसमें पेशेंट की जान भी जाया जा सकती है। इसके लिए क्या करेंगे? 2 टाइप्स इसकी आगे हम पढ़ेंगे। एस्कीमिया, इस्केमिक वेनोक्लूसिव लो फ्लो मोस्ट कॉमन ड्यू टू द हेमेटोलॉजिकल डिजीज, मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द कॉर्पोरा कार्वर्सोनोसा विद मैलिग्नेंट डिजीज आर ड्रग पेनफुल। अब ऐसा होगा कि कुछ ड्रग्स लेने से या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर होने से भी ये इस्केमिक यानी टाइप जो है वो हो सकती है। प्राइपिज्म के नॉन इस्केमिक में एट लो हाई फ्लो, एट हाई फ्लो में क्या ड्यू टू पेरिनियल ट्रामा विच क्रिएटेड एट्रोवेनियस फेस्टुला पेनलेस। अब पेरिनियल नर्व के डैमेज होने से नॉन इस्केमिया हो जाएगा। ठीक है ना। ये प्राइपिज्म की टाइप है। पेरिनियल नर्व में कंडक्शन ज़्यादा हो गई है। एनी एज किसी भी उम्र में हो सकता है। अब प्राइमरी इडियोपैथिक 30 to 50%, सेकेंडरी ड्रग, ट्रामा, न्यूरोलॉजिकल, हेमाटोलॉजिकल डिजीज, ट्यूमर, मिसलेनियस। टू द डायग्नोसिस वी से फाउंड द हिस्ट्री, ड्यूरेशन ऑफ इरेक्शन ग्रेटर देन 4 hours, इज इट पेनफुल नॉट। देखेंगे कि इरेक्शन जो है वो ड्यूरेशन, इरेक्शन की ड्यूरेशन जो 4 घंटे से ज़्यादा है, पेन है फुल है या नहीं। प्रीवियस हिस्ट्री लेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ प्राइविज्म, predisposing factor, underlying cause, examination, erect, tender penis, low flow। अब penis का examination करेंगे। characteristically कि corpora cavernosa are rigid and the glans is flaccid। Treatment depend upon the type of priapism। Conservative treatment should first be tried। Medical treatment, surgical treatment, underlying cause।
तो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट में मेडिसिन दी जा सकती हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वार्म ऑल ऑफ पेशेंट द प्राइपिज्म ऑफ द पॉसिबिलिटी टू इम्पोर्टेंस। ट्रामेटिक यूरोलॉजिकल एमरजेंसी, रेनल इंजरी हो सकती है, यूरेटर। ट्रामेटिक यूरोलॉजिकल इंजरी में रेनल इंजरी, यूरेट्रिक इंजरी, ब्लैडर इंजरी, यूरेथ्रल इंजरी, टेस्टिकुलर इंजरी, पिनाल इंजरी, पिनाल फ्रैक्चर, ये हो सकता है। रेनल इंजरी में द किडनी रिलेटिवली प्रोटेक्ट फ्रॉम द ट्रॉमेटिक इंजरी, कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फोर्स इज यूजली रिकवर्ड टू इंजरी और किडनी। Mechanism and cause: blunt, direct blood acceleration, deacceleration, traffic accident, fall from height, fall on the flank, penetrating, knives, gunshot, iatrogenic, percutaneous, and the nephrolithotrapy, lithotomy. स्टेजिंग हो गया, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सर्जरी ऑफ ट्रामा ऑर्गन। इसने ग्रेड 5 ग्रेड इसको दिए। फर्स्ट ग्रेड में नॉर्मल है, सेकंड में शदीद है, फिर शदीद है उससे भी ज़्यादा, फोर्थ में उससे भी ज़्यादा, ग्रेड 5 में बहुत शदीद है। अब इसके मैनेजमेंट कंजर्वेशन: ओवर 95% ऑफ ब्लंट इंजरी, 50% रेनल स्टैब इंजरी, 25% रेनल गन शॉट वाउंड होते हैं। अब रेनल स्टैब, वाइट बोर आईवी लाइन, आईवी एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। बेड रेस्ट, सीरियल और सिटी स्कैन 2 to 3 वीक। सर्जिकल एक्सप्लोरेशन: persistent bleeding, tachycardia and hypertension failing to respond, appropriate blood replacement, expanding perineal hematoma, again the patient will show sign of continued bleeding, pulsatile perineal hematoma। अब ये है देखें, ट्रामा है, ब्लंट और पेनेट्रेटिंग। हेमेटूरिया है माइक्रोस्कोपिक, ग्रेटर देन 5, रेड ब्लड सेल, HPF, नो शॉक, selecting renal imaging, clinical flow. Hematuria grows a microscope associated with the shock, SBB smaller than 90, unstable abdominal exploration, single shot, IV on table abdomen, or then convulsive renal exposure. Penetrating hematuria greater than 5, stable abdominal CT scan, grade 4, selective। यानी ग्रेड 3 to 5 के लिए हम जो है पेनेट्रेटिंग जो है वो कह सकते हैं। यूरेट्रिक इंजरी: यूरेट्रिक आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल ट्रॉमा बाय सराउंडिंग बोनी स्ट्रक्चर, मसल्स एंड ऑर्गन। मसल ऑर्गन पे मुश्तमिल होती है, यूरेट्रिक इंजरी नहीं होने देती। कार्डियक मैकेनिज्म: एक्सटर्नल ट्रॉमा, इंटरनल ट्रॉमा। एक्सटर्नल या इंटरनल ट्रॉमा से हो सकती है। एक्सटर्नल ट्रॉमा में रेयर स्वेयर फोर्स इज रिक्वायर्ड, ब्लंट penetrating, blunt external trauma, severe NF2 injury, irreversible, unusually be associated with the multiple other injury, can have a bullet wound to abdomen and chest may damage the ureter as well as, यानी छुरी या फिर बुलेट लगने से ये इंजरी होती है यूरेट्रिक इंजरी। अदरवाइज कम चांस होते हैं, अगर आप गिर गए हैं कम चांस हैं, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा शिद्दत से गिरे हैं तो फिर चांस हैं कि आपको एक्सटर्नल ट्रामा हो जाए। Internal trauma uncommon but is more common than external trauma. Surgery: hysterectomy, sigmoid colectomy, ठीक है ना, ureteroscopy, catheterine section, aortic vascular graft placement, laparoscopic procedure, orthopedic operation. Types of perforation: types of perforation are intraperitoneal perforation. The peritoneal overlying the bladder has been branched along with the wall of the bladder, allowing urine to escape into the peritoneal cavity. इसमें क्या होता है कि ट्रामेटिक में जो कि डक्ट जो है फट जाने से, यूरेटर के फट जाने से डक्ट जो है पेरिटोनियल कैविटी में यूरिन आना शुरू हो जाता है। Be extraperitoneal perforation: the peritoneum is intact and urine escape into the space around the bladder but not into the perineal cavity. Bladder injury management: extraperitoneal bladder drainage, open appropriate intraperitoneal, unlikely to heal spontaneously, unusual large defect, leakage causes peritonitis, associate other organ injury. Urological management: stretch injury type 1 and incomplete urethral tear. Second are best treated by staining with an urethral catheter.
Type 3 patient is at very risk of urethral structure, urethral incontinence, erectile dysfunction. Management with the suprapubic cystotomy, attempting primary repair at 7 to 10 days. Suspected urological trauma, no blood at the urethral, normal blood at the urethral meatus, urethral catheter, no hematoma, hematuria observation, CT, IVP for renal imaging, no extravasation observation, extraperitoneal, intraperitoneal, catheter drainage, सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह याद करनी है। ब्लड एट द यूरेथ्रल मीटस, रेट्रोग्रेड, यूरेथ्रोग्राम, यूरेथ्रल रैप्चर विद द एक्स्ट्रावेजन, सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है ना, ये सारे फैक्टर जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी इंजरी के। थैंक यू। उम्मीद है आपको थोड़ी हेल्प हो गई होगी।